Good morning, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to start with the division sums. But before we start with the division sums, हमारे को कुछ division की vocabulary करनी है. आपको पता है division से related कुछ ऐसे words होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे sums को solve कर पाएंगे. सबसे पहला word जो है वो है division sign. You know what is the sign? Division, जो एक बड़ी figure को छोटे छोटे अमाउंट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ साइन. आप लोग 2 डॉट्स का यूज़ करते हो और सेंटर में हम लोग यहाँ पर एक डैश का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज अ डिविज़र. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डिविज़र? जिस नंबर से हम एक गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविज़र. जो आपको नंबर दे रखा होगा उससे हमेशा डिविज़र छोटा होता है. नेक्स्ट इज अ डिविडेंड. जिस नंबर को आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इज नोन एज अ डिविडेंड, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चन? क्वेश्चन इज द आंसर. मतलब जब आपने डिविडेंड को एक डिविज़र से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया, किस नंबर से वो गया, तो दैट इज द इक्वल पार्ट्स इज पर्टिकुलरली द क्वेश्चन. लास्ट इज अ रिमाइंडर. बच्चे रिमाइंडर आपको पता है क्या होता है? दिस मीन्स जो बचा. अगर तो कई बार ज़ीरो रिमाइंडर भी हो सकता है, लेकिन कई बार कोई और डिजिट भी आ सकती है जो कि एज अ रिमाइंडर यूज़ होगी. मतलब जब एक नंबर से दूसरा नंबर पूरी तरह से नहीं कटता है देन वी हैव अ आंसर एंड दैट इज़ नोन एज रिमाइंडर, राइट? नाउ कभी भी जब भी हम लोग डिवीज़न को यूज़ करेंगे वी यूज़ अ हट मेथड. हम इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? हट मेथड. देखो हमारे पास एग्जाम्पल था एंड व्हाट वाज एन एग्जाम्पल? 20 डिवाइडेड बाय 5, राइट? सो 20 को हम लोगों ने इस हट मेथड के अंदर हट के अंदर रखना है. इज दैट क्लियर? बाहर हमने किसको रखना है? डिवीज़र को. ना बच्चे अब आप यहाँ पर चेक करोगे कि 25 के टेबल में कहाँ पर आता है. अगर हम देखेंगे तो 25 के टेबल में 4 टाइम्स पे 4 के ऊपर आता है, तो यहाँ पर 5 4s are 20. सो देयर इज़ नो रिमाइंडर हेयर. तो हमारा 4 क्या आ गया बच्चे? क्वेश्चन. सो वी हैव ऑल दीज 5 थिंग्स हेयर. 5 इज़ योर डिवीज़र, 4 इज़ योर क्वेश्चन, 20 इज़ योर डिविडेंड एंड 0 इज़ योर रिमाइंडर. आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, राइट? Now dear students, let's start doing some of the questions. I have 4 questions और मैं आपको 2 questions solve करके दिखाऊंगी. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 88 डिवाइडेड बाय 2. मैंने 88 को किससे डिवाइड करना है? 2 के साथ. सबसे पहले तो मुझे ऐसा लिखना है, तो आई विल बी मेकिंग अ हट. मैंने यहाँ पर एक हट बना ली और हट के अंदर जो बिग नंबर होता है बच्चे, जो कि हम डिविडेंड बोलते हैं, वो हमने हट के अंदर रख दिया. और जो हमारा यहाँ पर डिवीज़र होता है वी वुड बी कीपिंग इट आउट, बाहर, हट के बाहर. अब बच्चे यहाँ पर 2 का टेबल हमारे को आना बहुत ज़रूरी है. एन ईजी वे यू कैन राइट अ टेबल हेयर. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 7s are 2 9s are 18 and 2 10s are 20, right? So 2 का टेबल इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ मी. अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पर फर्स्ट डिजिट लूँगी. अब मैं देखूँगी कि ये 2 का जो 2 है, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है, क्या वो 2 के टेबल पे जाता है? तो लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. हम ये कौन सी प्लेस पे जाएगा? 4 पे. 2 4s are 8. आई विल राइट 4 हेयर एंड 8 हेयर, राइट? I'll put a line. अब मैंने लाइन लगाना है. मुझे बच्चे 8 में से 8 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. तभी मैंने यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा दिया. सो व्हाट इज़ 8 माइनस 8? इट इज़ 0, राइट? नाउ अब ये 8 कैरेट फॉरवर्ड नीचे आ जाएगा. और किसी भी नंबर को अगर आप नीचे तक कैरी फॉरवर्ड करना है बच्चे तो हमें एरो का यूज़ करना पड़ेगा. अब मेरे पास 8 आ गया यहाँ पर. अब अगेन आई विल सी कि 2 के टेबल में 8 कौन सी प्लेस पे आता है. देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. तो ये 8 किस प्लेस पे आता है बच्चे? 4th प्लेस के ऊपर. तो अगेन आई विल राइट 8 हियर.
2 4s are 8 एंड नाउ व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 8 को 8 में से तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 0. सो बच्चे व्हाट इज दिस? दिस इज माय रिमाइंडर. 44 इज माय क्वेश्चन, राइट? सो 88 2 के टेबल पे अगर हम 88 को कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आता है 44. एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? 0. आई होप आपको ये सम सॉल्व करना आ गया. नाउ वी वुड बी डूइंग वन मोर सम. लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. अब मैं आपके पास सेकेंड और थर्ड नंबर सम है. दैट इज़ जस्ट द सेम जो कि सम मैंने आपको अभी करवाया है. टेबल्स आप पहले साइड पे लिख लीजिएगा जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ बच्चे व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप? वी पीपल आर गोइंग टू टेक अप अ नेक्स्ट सम. अब इस सम के अंदर हमारे को रिमाइंडर आएगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस सम. 3 का टेबल सबसे पहले यू शुड बी राइटिंग इन ऑन द साइड. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. ना बच्चे अब 3 का टेबल देखते हैं और 3 के टेबल में अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था कि आपको यहाँ पर 74 डिवाइडेड बाय 3 करना है. इज दैट क्लियर? तो मैंने 74 को हट के अंदर रखा क्योंकि ये मेरा डिविडेंड है और 3 मेरा क्या है डिवीज़र. 3 जो डिवीज़र होता है वो हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है. सबसे पहले हम 7 को देखेंगे. बच्चे अब 7 एक ऐसा नंबर ढूंढना है 3 के टेबल में जो 7 पे पूरे का पूरा 7 आ जाए या अगर 7 नहीं है तो वो यहाँ पर 7 से एक छोटा नंबर हो. तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. अरे 9 तो 7 से बड़ा हो गया तो 9 तो हम ले नहीं सकेंगे. तो हमें किस नंबर पे स्टिक होना पड़ेगा? 6 के ऊपर. सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 2s are 6, राइट? अब मैं यहाँ पर इसको माइनस करूँगी 7 से तो मेरे पास कितना रिमाइंडर आ गया? 1. अब बच्चे 1 तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि अब हमारे को ऊपर से एक और नंबर 4 जो है वो कैरेट फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो अब मेरा जो नंबर है वो क्या बन गया? 14. अब बच्चे 3 के टेबल में देखते हैं कि 14 पूरे का पूरा जाएगा या 14 से कोई छोटा नंबर है. सो लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. अरे 14 तो आ ही नहीं रहा. या तो 15 है या 12 है. बड़ा नंबर हम ले नहीं सकते तो हम कौन से नंबर पे जाएंगे? 12 पे. सो व्हाट इज़ इट? 3 4s are 12, राइट? अब आपने इसको माइनस करना है. अब आप लोगों को पता है कि अब 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँगी तो व्हाट डू आई गेट? 2 हेयर. 1 minus 1 आंसर इज 0. आपको पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसीलिए व्हाट इज़ माई रिमाइंडर? My remainder is 2 here. So what is my remainder बच्चे? 2 is my remainder here. Is that clear? So बच्चे इसी तरीके से you have to solve the other sums. I hope the whole of the topic is clear to you. Do complete these sums again. Revise your tables well. Then only you would be able to do the division sums. Thank you.